नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। करनाल में आज देश भर के 70 नगर निगमों के मेयर की बैठक का आयोजन हुआ। ये बैठक 2 दिन तक चलेगी, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। इस बैठक में आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। आज इस बैठक का पहला दिन था और 2 दिन तक इस बैठक में विकास कार्य को लेकर चर्चा होगी। किस तरह से अलग अलग शहरों से प्रदेशों के विकास को किया जा रहा है, वहां के नगर निगम की तरफ से कैसे कार्य किए जा रहे हैं और किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है, कुछ चीजों को अपनाया जा सकता है। इन सबको लेकर के इस 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इसकी शुरुआत की। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सबसे पहले बता दिया कि जो हालात आज के दिन है वो पंजाब सहित सब जगह का हाल जो बरसात के कारण बेहाल हो चुका है। वो इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इस समय सरकार और संस्थाओं को आम जनता की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी के अपने अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। कल मैं पंजाब के क्षेत्र में गया था, जो नुकसान वहां पर हुआ है। आज मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। हरियाणा सरकार की तरफ से 5 करोड़ रुपए की जो राशि प्रदेशों को जो देने की घोषणा की गई है, उसे मैं उनको कहूंगा जल्द से जल्द उसको स्वीकृत किया जाए। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के बाद शाम तक कोई ना कोई सहायता राशि केंद्र की तरफ से जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी जो है उनकी मदद के लिए जो हो सकता है वो सरकार करेगी। उसके बाद जो फसलों को नुकसान हुआ है, हमारे कृषि मंत्री का एक कार्यक्रम पंजाब का बना है, वो दौरा करके आएंगे और जो नुकसान किसानों का हुआ है उसका आकलन करने के बाद वो सरकारों की तरफ से इसकी भरपाई की जाएगी। करना और आपने जो आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में तो सारा विषय मैंने विस्तार से बताया है। लेकिन जहाँ तक दूसरा विषय है वो है हरियाणा प्रदेश में भी और पंजाब प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरी राज्य जितने भी हैं जिनमें पिछले काफी समय से वर्षा काफी हो रही है और इस वर्षा के कारण से बहुत इलाकों में पानी भर गया, बाढ़ आ गई है। मैं समझता हूँ पिछले 40 वर्ष का भी रिकॉर्ड होता है और ऐसे अवसर पर सब लोगों का एक दायित्व बनता है, चाहे वो सरकारें हो चाहे संस्थाएं हो, कि आम जनता की सहायता के लिए सब आगे आए। बहुत सी एनजीओ उसमें लग गई है, बहुत सी संस्थाएं लग गई हैं, सरकारें भी अपने तौर पर कर रही है। कल मैं पंजाब के कुछ क्षेत्र में गया था, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और आज हरियाणा सरकार की ओर से जो अभी मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, तो दोनों प्रदेशों को, पंजाब को और जम्मू कश्मीर को 5-5 करोड़ रुपए की सहायता हरियाणा सरकार ने आज देने का फैसला किया। शाम तक वो पैसे पहुंच जाएंगे और भी वहां से पूछी जा रही है आवश्यकता कि हम अपने हरियाणा के लोगों को तो संभालेंगे ही, लेकिन वहाँ चूंकि नुकसान ज्यादा है पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, वहां पर भी और सहायता की ओर से जो वहां से अपेक्षा की जाएगी उसको हरियाणा पूरा करेगा। मेरी होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है, वो भी केंद्र सरकार की ओर से, आज प्राइम मिनिस्टर साहब वापस लौट आए हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब और अर्जुन साहब उनसे बात करेंगे और शाम तक मुझे लगता है कोई ना कोई सहायता केंद्र सरकार की भी और इन प्रदेशों में जो बाढ़ग्रस्त एरियाज हैं उनको तुरंत पहली किस्त जैसे होती है आवश्यकता के लिए भेजेंगे। बाद में जहाँ जहाँ फसलें नुकसान हुई है, हमारे कृषि मंत्री जी का भी एक कार्यक्रम पंजाब का बना है, वो भी दौरा करके आएंगे और कृषि मंत्री के नाते से भी और वैसे भी, क्योंकि किसान हमारे देशों का एक अन्नदाता एक है और उसका जो नुकसान है उसका आकलन करने के बाद उनको भी जितना नुकसान हुआ है वो सरकारों की ओर से भरपाई की जाए। गुड़गांव में महाजाम लग गया था सर, 12-15 वर्षा कुछ ज्यादा हुई है। कल एकदम 2 घंटे की जो वर्षा हुई उसके कारण से पानी भरा है काफी और उसके कारण से एक बार कोई ट्रैफिक जाम होता है तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि वो जाम के लोग आपस में ही एक दूसरे के आगे जब लग जाते हैं और सड़कों को जाम करते तो निकलने का रास्ता नहीं बनता है। तो इसमें तो लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को, पुलिस को भी उस विषय पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसी जो स्थितियां बनती है उस समय जनता को भी समझना चाहिए कि आज हम गाड़ी को कम निकालें और बहुत से और साधन है, मेट्रोज हैं, सब है और जिस काम के बिना काम चल सकता है उस काम के लिए भी हमको अपने घर से ही रहकर काम करना चाहिए। मैं पिछले दिनों में स्वयं अपनी गाड़ी से नहीं आता रहा हूँ, बल्कि ट्रेन का सहारा मैंने लिया। मेट्रो इसलिए भी होती है कि ट्रैफिक जाम की व्यवस्थाएं होती है उससे बच सकें, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करती है, जनता को सहयोग करना चाहिए ताकि ये समस्या आगे ना आए। जो ऐसी चीजें हैं जिनको लंबे काल के लिए विकास के नाते जो काम करने हैं वो सरकार सब कर रही है, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे फ्लाईओवर्स हैं और चाहे मेट्रोज हैं। सड़कें चौड़ी करने का काम है, लगातार हमारे सब विभाग लगे हैं
जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसा काम करेंगे। हरमीत सिंह पठान माजरा है धन्यवाद। सर, आम आदमी पार्टी के विधायक। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। तो अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।